हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आए, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाई। आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, आपको कंडीशन दी जाएंगी, आप उसको देख के बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम है नहीं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें दिया गया है कि जो टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का है वो ₹15 है, और जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाएंगे आपका ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से रेट बढ़ता चला जाएगा। तो इसको आपको देख के बताना है कि जो प्रॉब्लम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं फिर, जो टैक्सी फेयर आपका फर्स्ट किलोमीटर का है वो ₹15 है। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो कितना हो जाएगा आपका ₹15, और दिया हुआ है कि और ₹8 जो है वो एडिशनल किलोमीटर के लिए है। तो जो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर के लिए होगा वो कितना होगा। देखिए आपको 15 तो देना ही देना है, पहले किलोमीटर का आपको देना है, और जैसे आप किलोमीटर बढ़ाएंगे आपको ₹8 और देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ₹23। अगर हम लोग ऐसे 3 किलोमीटर निकालें तो फॉर 3 किलोमीटर तो आपका टैक्सी फेयर कितना हो जाएगा। देखिए 23 तो टोटल 2 किलोमीटर का हो गया, इसमें 8 आपको और बढ़ाना होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ₹31। ऐसे हम लोग और निकाल लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का तो आपको चार्ज देना ही देना है, ₹8 आपको और देना है। तो कितना हो जाएगा आपका ₹39। ऐसे हम लोग किलोमीटर बढ़ाते रहेंगे और आपका ₹8 बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस मिला वो क्या मिला, हमारे पास मिला वी हैव 15, 23, 31, 39 डैश। उसको हम लोग पता कैसे लगाएंगे एपी में है या नहीं। तो अगर हमारे पास डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में सेम आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पता कैसे लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर लेते हैं। तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही 31 से 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। और 39 से 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन सिचुएशन है वो एपी की है। तो लिख देंगे इट इज एन एपी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिलेंडर है जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एयर भरी हुई है और इससे एयर रिमूव करी जाती है। और इससे कितनी एयर रिमूव करी जाती है इसके लिए दिया गया है कि 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मतलब आपको दिया गया है कि जो वॉल्यूम है उसका 1/4 जो है वो एयर रिमूव कर देनी है एवरी टाइम पे। चलिए इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ एयर है सिलेंडर में वो V है। तो लिख लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी V। ठीक है, हमने मान लिया कि सिलेंडर में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, V है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि फर्स्ट रिमूवल के बाद हमारे पास कितना वॉल्यूम बचेगा। तो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना बचेगा। देखिए वॉल्यूम V आपके पास है और इसका ही 1/4 करना है। तो 1/4 क्या हो जाएगा, V। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3V/4। चलिए देख लेते हैं सेकेंड रिमूवल के बाद हमारे पास कितना वॉल्यूम बचेगा। तो आफ्टर सेकेंड रिमूवल तो यहां पे लिख देते हैं क्या होगा आपके पास,
3v/4। देखिए अब आपके पास वॉल्यूम कितना बचा है, 3v/4 बचा है, माइनस इससे कितना वॉल्यूम निकलेगा, 1/4 ऑफ 3v/4। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका वॉल्यूम बचेगा उसका आपको 1/4 आपको रिमूवल करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3v/4 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 4 बन जाए 4, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16v। चलिए अब थर्ड रिमूवल के बाद देख लेते हैं हमारे पास कितना वॉल्यूम बचेगा। तो आफ्टर थर्ड रिमूवल तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट सिलेंडर कितना होगा, देखिए हमारे पास बचा है 9/16v। इसका हमको 1/4 करना है, तो 1/4 9v/16। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग 9v/16 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस 1/4 और इसको हम लोग सॉल्व करके मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 का मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 27v/ नीचे आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, हमें टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो हमारे पास मिला क्या है, हमारे पास पहला टर्म मिला है v, दूसरा टर्म मिला है 3v/4, फिर हमको मिला है 9v/16 कॉमा 27v/64। चलिए अब हमको चेक करना है डैट डैट डैश। अब हमको चेक करना है कि ये जो हमारे पास जो हमको सीक्वेंस मिला है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं। इसके लिए हमको देखना होगा इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है। तो देखिए डी कैसे निकाला जाएगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने से मिलेगा। तो 3v/4 माइनस v, हमको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग v कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 3/4 माइनस 1। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/4v। एक तो डी आपका ऐसे निकल आया, एक डी और निकाल के देख लेते हैं और देख लेते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग फिर से डी निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे 9v/16 माइनस 3v/4। देखिए इसमें आपका कॉमन क्या बचेगा, इसमें आपका कॉमन बचेगा 3/4v। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब ये बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4 और माइनस का यहाँ हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4 बन जा 4 और 4 में 3 जाएगा तो बचेगा माइनस 1/4 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस 3v/4 4 जा 16। आप देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ डिफरेंट आ रहा है। आपका यहाँ डिफरेंस आ रहा है माइनस 3v/16 और यहाँ पर आ रहा है माइनस v/4। तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये एपी नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कि दिस इज नॉट एन एपी, ये आपका एपी नहीं होगा। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसमें आपको दिया गया है जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वेल की वो फर्स्ट मीटर के लिए 150 है और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पर मीटर के हिसाब से आपका ₹50 बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो प्रॉब्लम है एपी से रिलेटेड है नहीं। इसमें हम लिख लेते हैं cost of digging for फर्स्ट मीटर। देखिए कितना दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है ₹150 और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये ₹50 पर मीटर हिसाब से बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर कितना हो जाएगा 150 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका ₹200। ऐसे और आगे निकाल लेते हैं फॉर फर्स्ट 3 मीटर। पहले 3 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, देखिए ₹200 तो 2 मीटर की कॉस्ट ही हो गई, तो इसमें ₹50 आपको और बढ़ाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा ₹250। एक और निकाल लेते हैं फॉर फर्स्ट 4 मीटर। तो 250 आपकी 3 मीटर की कॉस्ट हो गई और ₹50 आपको और बढ़ाना तो ये हो गया ₹300। और आप ऐसे करते चले जाएंगे, आपको टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो हमारे पास टर्म्स क्या मिले हैं, देखिए 150 मिला कॉमा 200 250 300 डैश डैश। चलिए चेक कर लेते हैं ये एपी में है नहीं, तो इसके लिए हमको डिफरेंस निकालना होगा। तो देखिए 200 से 150 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50
250 से 200 माइनस करेंगे तो आपका 50 आएगा। ऐसे ही 300 से 250 माइनस करेंगे तो आपका 50 आएगा। कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो एपी से रिलेटेड है। तो हम लोग लिख देते हैं इट इज एन एपी। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो चलिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो आप जानते हैं अमाउंट इक्वल फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 और पावर क्या हो जाती है n, जहां पर आपका P जो है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए है, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n आपका टाइम के लिए है। तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से जो एवरी ईयर हमें अमाउंट मिलने वाला है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए पहले साल में अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे 10,000 प्लस 1 प्लस आर की जगह लिख देंगे 8 और नीचे 100 ही रहेगा। और देखिए पहले साल का है तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा 1, तो आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे साल हमारे पास क्या अमाउंट आएगा, देखिए प्रिंसिपल आपका वही रहेगा 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब आपको यहाँ टाइम क्या लिखना पड़ेगा, n इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। देखिए तीसरे साल का अमाउंट क्या आएगा 10,000 लिख दीजिए प्रिंसिपल की जगह पर और 1 प्लस 8 अपॉन 100 और यहाँ पर टाइम जब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे एक और निकाल लेते हैं। देखिए चौथे साल का क्या हो जाएगा अमाउंट 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 और पावर क्या हो जाएगी 4। अगर आप ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे और आपको टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो डिफरेंस है वो सेम है नहीं, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है एपी से रिलेटेड है नहीं। तो आपको जब भी इस तरह के टर्म्स मिलेंगे जिसमें पावर लगी होगी वो कभी भी एपी के टर्म्स नहीं बनाएंगे। तो आप लोग उसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा ये एपी में है नहीं। तो हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी। आइए क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा अगर आपको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दे दिया जाए तो आप इसे जनरल फॉर्म एपी का बना सकते हैं। तो हमको क्या मिलता है जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो आपको टर्म्स मिलते चले जाएंगे। चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो एक वैल्यू रखिए यहाँ पर, देखिए एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। दूसरे में रखिए तो हो जाएगा 10 प्लस 10 कॉमा 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 कॉमा 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 कॉमा डैश। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 2 जा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3 जा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो ऐसे सॉल्व करते जाएंगे आपको टर्म्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बताना है। देखिए पहला टर्म आपका 10 हो जाएगा, दूसरा टर्म 20 हो जाएगा, तीसरा टर्म 30 हो जाएगा और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें ए आपको दे रखा है -2 और डी आपको दे रखा है 0। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d और डैश। आपको सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स बताने थे तो इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो चलिए वैल्यू पुटअप करा लेते हैं। एक ही जगह पे क्या रखेंगे -2 कॉमा आगे वैल्यू रखते हैं -2 प्लस क्या हो जाएगा 0 और -2 प्लस 2 टाइम्स डी 0 करेंगे तो आपका ये 0 ही आएगा। और ऐसे ही अगर आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। इसको सिंपल करके लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2। तो ये आपके इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपका ए जो है फर्स्ट टर्म 4 दे रखा है और डी आपका कितना दे रखा है -3 दे रखा है। तो आपका जनरल फॉर्म क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करिए। ये हो जाएगा 4 कॉमा 4 -3 और इसमें और वैल्यू पुटअप करते हैं तो 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3 कॉमा 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -3 डैश। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 -3 हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3 2 जा -6 प्लस 4 करेंगे तो आपका आएगा -2। इसको आगे सॉल्व करते हैं 3 3 जा 9 -9 प्लस 4 करेंगे तो आएगा -5 डैश। तो इस एपी के ये फर्स्ट 4 टर्म्स आपके मिल जाएंगे जो कि 4 1 -2 और -5 है। क्वेश्चन में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें दिया गया है
ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बताने हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 आप जानते हैं ए ही होता है जो कि हो जाएगा -1। a2 आपका होता है a प्लस डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा -1 प्लस 1/2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 हो जाएगा -1/2। a3 निकाल लेते हैं। a3 होता है आपके पास a प्लस 2d। तो इसको सॉल्व करिए हो जाएगा -1 प्लस 2 टाइम्स 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 प्लस 1 कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। a4 निकाल लेते हैं। a4 आपका हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस 3d। तो -1 प्लस 3 टाइम्स 1/2। तो इसको सॉल्व करिए -1 ये हो जाएगा 3/2 और उसको 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 करेंगे तो आपका आएगा 1/2। आपके पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हो जाएगा -1 -1/2 0 एंड 1/2। यही आपके इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे। चलिए सेकंड का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको ए दे रखा है -1.25 और डी दे रखा है -0.25। तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 आप जानते हैं a होता है तो ये एग्जैक्टली आपका -1.25 हो जाएगा। a2 क्या होता है, a2 आपका होता है a प्लस डी। तो -1.25 प्लस डी की वैल्यू रखेंगे तो ये -0.25 है। तो देखिए दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो इसको हमको ऐड ही कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1.50। a3 निकाल लेते हैं। a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो इसको सॉल्व करें -1.25 प्लस 2 टाइम्स -0.25। तो उसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -1.25 और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.50 और इसको और आगे बढ़ा के सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -1.75। a4 निकाल लेते हैं, हमको 4 तब तक निकालना था तो हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस 3d। तो -1.25 प्लस 3 टाइम्स -0.25। इसको सॉल्व करें -1.25, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 0.75। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -2.00। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड 4 टर्म्स एपी के मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, पहला टर्म मिल जाएगा -1.25, दूसरा टर्म मिल जाएगा -1.50, फिर मिलेगा -1.75, फोर्थ टर्म मिलेगा -2.00। तो ये हमारे पास इस एपी के रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दे रखा हुआ है, आपको उसको दे के बताना है इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आइए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो आपके पास एपी है 3 1 -1 -3। इसको आप देखेंगे तो इसका पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने से हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो हो जाएगा 1 - 3 = -2। तो इसका फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा हुआ है, देखिए आपके पास एपी है -5 -1 3 एंड 7। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -5। तो ए हो जाएगा आपका -5। तो डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने से निकलेगा। आप कहीं से भी कर सकते हैं पूरे प्रोग्रेशन में से। आप चाहे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, चाहे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, चाहे इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो आपको जो डी मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो मैं 7 से 3 माइनस करा दे रहा हूं तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो -5 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको एपी दे रखी हुई है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो आप देख रहे हैं इसका जो पहला टर्म है वो 1/3 है। तो ए आपका कितना हो जाएगा 1/3। डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने से निकलेगा। तो 5/3 और -1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 और नीचे बचेगा 3। तो इसका फर्स्ट टर्म 1/3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 4/3 है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको एपी दे रखी है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो 0.6 हो जाएगा और डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा डी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.7 - 0.6। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका आएगा 1.1। तो इस क्वेश्चन में ए जो है आपका 0.6 हो जाएगा, डी आपका 1.1 हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स।
इसमें आपको कुछ प्रोग्रेशन दे रखे हुए हैं, इसको आपको देख के बताना है कि एपी है नहीं, और अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स भी निकालने हैं। हमारे पास जो प्रोग्रेशन दे रखा हुआ है 2 4 8 16 है, तो जो 2 है हमारे पास वो फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग लिखते हैं A1, 2 है हमारे पास, A2 हमारे पास 4 है, A3 जो है वो 8 है, और ऐसे ही A4 आपका क्या है 16। चलिए इसको हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने से निकलेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2। ऐसे ही हम लोग A3 से A2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 - 4 = 4। और ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं A4 - A3 तो ये हो जाएगा 16 - 8 = 8। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो चेंज आ रहा है, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। तो देखिए हम लोग लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, सो दिस इज नॉट एन AP। ये आपकी AP नहीं बनाएगी। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है 2, तो हम लोग लेते हैं A1 = 2 दे रखा है, A2 आपको 5.2 दे रखा है, A3 आपका 3 है, और A4 जो है वो 7/2 है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो A2 - A1 करते हैं तो आपका आएगा 5.2 - 2, तो 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो 5 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ऐसे हम लोग A3 - A2 करा लेते हैं तो हो जाएगा 3 - 5.2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 - 5 1/2। एक और बचा, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A4 - A3, तो देखिए 7/2 - 3, 3 2 ज़ा 6 करेंगे तो देखिए 1/2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो हम लिख देंगे डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सो दिस इज एन AP। चलिए अगर AP है तो इसमें हमको डिफरेंस निकालना है। आप देख रहे हैं कि AP आ चुका है, अब हमें इसके आगे भी सॉल्व करना है। इसमें आपसे पूछा गया था कि इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस आप सिंपली निकाल सकते हैं, ये आपका कॉमन डिफरेंस ही आया है, तो इसमें D आपका हो जाएगा 1/2 कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें आपको नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालने तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इसमें आपको नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालने तो आपको A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 निकालने का बहुत आसान तरीका ये है कि आपको A4 दिया गया है, उसमें डिफरेंस जो है ऐड करा दीजिए। तो आपको A4 दिया गया था 7/2 और डिफरेंस था 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2 = 4। और A6 निकालना है तो हमको A5 में 1/2 ऐड कराना है, तो कितना आया था 4 4 + 1/2, ये हो जाएगा 4 2 8 9/2। और आपको A7 में निकालना है तो ये हो जाएगा आपका A6 + 1/2, तो हो जाएगा 9/2 + 1/2, तो ये कितना हो गया 10/2 = 5। तो आपके पास 3 मोर टर्म्स क्या मिलेंगे, A5 आपका 4 मिलेगा, A6 आपका 9/2 मिलेगा, और A7 आपका 5 मिलेगा। आइए क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखा हुआ है A1 जो है वो आपका -1.2 है, और A2 जो है वो -3.2 है, A3 आपका -5.2 हो जाएगा, और ऐसे ही A4 आपका -7.2 हो जाएगा। चलिए हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं AP में है नहीं, तो हम लोग करा देते हैं A2 - A1। तो आपको कराना है -3.2, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1.2, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आएगा -2। ऐसे ही हम लोग A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो हो जाएगा -5.2, माइनस प्लस करा देंगे तो हो जाएगा 3.2, अगेन ये आएगा -2। ऐसे ही हम लोग A4 - A3 करा देते हैं तो -7.2 और प्लस ये भी हो जाएगा 5.2, आंसर आएगा -2। आप देख रहे हैं डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, -2 आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये AP में है। तो हम लोग लिख देते हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन AP।
चेक कर लिया कि AP हो गया, तो इसके आगे हम लोग कर लेते हैं, इसमें हमको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया -2, ये देखिए आप देख रहे हैं -2 का कॉमन डिफरेंस आया है। अब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो हमें निकालना है A5, A6 और A7। तो A5 कैसे आएगा, अगर हम लोग A4 में से ऐड करा देंगे डिफरेंस को तो हमारा काम बन जाएगा। तो A4 आया आपका पास -7.2 और D है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -9.2। तो अब हम लोग A6 निकाल लेते हैं। A6 हमें कैसे मिलेगा, अगर हम लोग A5 में से डिफरेंस ऐड करा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो A5 हमारे पास है -9.2 और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -11.2। चलिए A7 निकाल लेते हैं। A7 कैसे निकलेगा, A6 में से -2 करा देंगे तो हमारा A7 निकल आएगा। तो A6 की वैल्यू पुटअप करिए, हो जाएगा -11.2 और -2, तो हो जाएगा -13.2। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स मिले हैं वो पहला मिला है -9.2, दूसरा है -11.2 और A7 आपका है -13.2। चलिए क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास A1 दे रखा है -10, A2 है -6, A3 है -2 और A4 है हमारे पास 2। चलिए इसमें हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करना है। तो A2 से A1 जाएगा तो बचेगा -6, -1s प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास 4। अब हम लोग को A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कराना है तो हो जाएगा -2, ये भी +6 हो जाएगा, ये बचेगा 4। और फिर A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट कराइए तो बचेगा 2 और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 4। देखिए डिफरेंस आपका सभी में सेम आ रहा है तो ये AP होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर सो इट इज एन AP। तो हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हमें A5, A6 और A7 चाहिए। A5 कैसे निकलेगा, A4 + 4 कर दीजिए तो हमारे पास A5 निकल आएगा। तो ये है 2 + 4, ये आएगा 6। A6 कैसे निकलेगा, A5 में से डिफरेंस ऐड करा दीजिए, हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो A5 कितना है आपके पास, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A7 निकाल लेते हैं। A7 कैसे निकलेगा, A6 + 4, तो A6 कितना आया है, 10 आया है, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14। तो हमारे पास नेक्स्ट जो 3 टर्म्स थे वो कितना आएगा, 6, 10 और 14। चलिए 4th का 5th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और सेकेंड टर्म है 3 + √2, थर्ड टर्म दे रखा है 3 + 2√2 एंड फोर्थ टर्म दे रखा है 3 + 3√2। चलिए इसका हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको A2 - A1 कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 + √2 और माइनस का 3, 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पर √2। ठीक है, फिर हम लोग A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा 3 + 2√2 - 3 - √2। देखिए -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2√2 से √2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आएगा √2। ऐसे हम लोग A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं तो 3 + 3√2 और माइनस का मल्टीप्लाई करा के साइन लिख देते हैं, 3 - 2√2। 3 कैंसिल आउट, 3√2 से -√2 जाएगा तो बचेगा √2। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस देखिए आपके पास सेम आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंस इज सेम everywhere so it is an AP। अब हमें D निकालना होगा और इसके नेक्स्ट टर्म निकालने होंगे। तो हम लोग यहाँ पे D लिख देते हैं। D हमारे पास कितना आएगा, D हमारे पास आएगा √2। अब हमें टर्म्स कैसे निकलेंगे, तो हमें A5 चाहिए। तो A5 कैसे निकलेगा, A4 में से हम लोग √2 ऐड करा देंगे तो हमें A5 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। ऐसे ही A6 कैसे निकलेगा, A5 में से डिफरेंस ऐड करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 + 4√2 और प्लस √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। A7 निकाल लेते हैं। A7 कैसे निकलेगा, A6 + √2 करा दीजिए। तो A6 से आपके पास 3 + 5√2 और प्लस √2, इसको ऐड कराएंगे तो हो जाएगा 3 + 6√2। तो आपको ये इस तरह के 3 टर्म्स निकाले जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन 4th का 6th पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है
जो A1 है वो 0.2 है, A2 है आपका 0.22 एंड A3 है 0.222 एंड A4 है वो है 0.2222। इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं इसका डिफरेंस क्या होगा, उसके भी यहाँ पे हम लोग कहेंगे AP में है या नहीं। तो हम लोग डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कराइए तो 0.22 माइनस 0.2, चलिए सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास ये आएगा 0.02। देखिए सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 2 बचेगा, 2 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कराने जा रहे हैं तो ये बचेगा 0.222 माइनस 0.22। तो इसको अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये आपका बचेगा 2 और 0.0। देखिए आपका यहाँ डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एपी में नहीं होगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर, so it is not an AP। चलिए क्वेश्चन फोर्थ का हम लोग 7th पार्ट देख लेते हैं। A1 हमारे पास 0 है, A2 माइनस 4, A3 माइनस 8 है और A4 जो है माइनस 12 है। चलिए हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने से मिलेगा, तो -4 माइनस 0 आपका आएगा -4, A3 माइनस A2 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास -4 ही बचेगा। और A4 माइनस A3 करिए तो -12 और ये प्लस का 8 आएगा तो ये भी बचेगा -4। आप देख रहे हैं डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन AP। तो हमारे पास काम क्या है, हमको डिफरेंस लिखना है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो डिफरेंस लिख देते हैं -4। अब हमें A5 चाहिए होगा, तो A5 कैसे निकलेगा, A4 में से हमको डिफरेंस ऐड करा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो -12 -4 करेंगे तो ये हो जाएगा -16। A6 निकाल लेते हैं तो A5 प्लस D, इट मीन्स -16 -4 करेंगे तो आएगा -20। A7 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा A6 प्लस D, तो -20 -4 करेंगे तो हो जाएगा -24। इस तरह हम लोग तीनों टर्म निकाल सकते हैं। चलिए फोर्थ का हम लोग 8 पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास A1 जो है वो है -1/2, A2 जो है वो भी है -1/2, A3 भी है आपके पास -1/2 एंड A4 भी है -1/2। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, आपको A2 माइनस A1 करना होगा, तो -1/2 देखिए प्लस हो जाएगा, ये आपका आएगा 0। और ऐसे ही आगे हम लोग करेंगे तो A3 माइनस A2 ये भी आपका 0 ही आने वाला है, -1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 0। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं 0 ही है, क्योंकि वही टर्म आपको बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो सेम है। तो डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन AP। तो आपसे पूछा गया है डिफरेंस क्या होगा, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, तो बहुत सिंपल चीज है, डिफरेंस आपका 0 होगा और A5 A6 और A7 आपके सभी टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इस AP के जो सभी टर्म्स होंगे वो सब -1/2 ही आएंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए फोर्थ का 9 पार्ट कर लेते हैं। आपका A1 दे रखा है 1, A2 दे रखा है 3, A3 है आपका 9, A4 आपका 27 है। चलिए डिफरेंस चेक करते हैं तो हो जाएगा A2 माइनस A1 करा के देखते हैं, तो 3 माइनस 1 कराएंगे तो कितना आएगा 2। A3 माइनस A2 कराइए, हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। और A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा 27 माइनस का 9, तो हो जाएगा 18। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस आपका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। हम लोग लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो इट इज नॉट एन AP।
चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, तो A1 इक्वल्स टू ए लिख लेते हैं। A2 आपका 2A है, A3 आपका 3A दिया हुआ है, एंड A4 जो है वो आपका 4A दिया हुआ है। चलिए इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमको नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कराना पड़ेगा, तो हम A2 माइनस A1 करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2A माइनस A, जो कि आएगा A। इसी तरीके से हम लोग A3 माइनस A2 भी चेक करा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3A माइनस 2A इक्वल्स टू A। ऐसे ही हम लोग A4 माइनस A3 माइनस कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4A माइनस 3A, ये भी आपका क्या बचेगा A। तो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन एपी। ये आपका क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर ये एपी बना रहा है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। डिफरेंस आपके सामने ये लिखा हुआ है ए है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं डी इक्वल्स क्या है ए। आपको नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स भी निकालने हैं, तो हमारे पास A5 कैसे निकलेगा, अगर हम लोग A4 में से कॉमन डिफरेंस ऐड करा देंगे तो हमारा A5 निकल आएगा। तो A4 हमारे पास क्या है 4A, और डिफरेंस क्या है A, तो ये हो जाएगा आपका 5A। ऐसे हम लोग A6 निकाल लेते हैं, तो A6 ले में करना पड़ेगा A5 प्लस D, तो ये हो जाएगा आपके पास 5A प्लस A, ये हो जाएगा 6A। एंड A7 भी निकाल लेते हैं, तो A7 आपका हो जाएगा A6 प्लस D, तो ये आपका हो जाएगा 6A प्लस A इक्वल्स टू 7A। इस तरीके से आप 3 मोर टर्म्स निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन में 4th का 11th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है A, तो A1 आपका क्या हो जाएगा A, A2 आपका A स्क्वायर दे रखा है, एंड A3 A क्यूब, एंड A4 आपका A की पावर 4 है, और A5 आपका A की पावर 5 है। चलिए इसका हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने से। तो A2 माइनस A1 कराइए, देखिए A स्क्वायर माइनस A, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो A से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा A माइनस 1। ऐसे हम लोग A3 माइनस A2 करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। इसमें हम लोग A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास A माइनस 1। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस यहीं पर डिफरेंट आ जा रहा है, तो हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे, तो हम लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो इट इज नॉट एन एपी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो इट इज नॉट एन एपी। तो इसके आगे क्वेश्चन करने की हमें जरूरत भी नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन में 4th का 12th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 रूट 2 दे रखा है, A2 आपका रूट 8 है, A3 आपका रूट 18 दे रखा है, एंड A4 आपका रूट 32 दे रखा है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं एपी में है या नहीं। तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, ये जो रूट 8 लिखा हुआ है इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2। उसी तरीके से रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2। उसी तरीके से हम लोग रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 2। तो हमारे पास A1 रूट 2 है, A2 हमारे पास 2 रूट 2 है, A3 हमारे पास 3 रूट 2 है, एंड A4 आपका 4 रूट 2 है। चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं A2 माइनस A1। देखिए 2 रूट 2 और माइनस रूट 2 करेंगे तो आंसर आएगा रूट 2। उसी तरीके से हम लोग A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, रूट 2 आएगा। ऐसे हम लोग A4 माइनस A3 करा लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, रूट 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन एपी।
तो अब ये AP हो गया है, तो हमको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस आपका √2 आ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आपको A5 चाहिए, तो A5 कैसे निकलेगा, आपको A4 में प्लस डिफरेंस ऐड करना होगा, आपका A5 निकल आएगा। देखिए A4 आपके पास क्या है, 4√2 है और डिफरेंस आपके पास √2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। उसी तरीके से हम लोग A6 निकाल लेते हैं। A6 आपका A5 प्लस D कर देंगे तब भी आपका A6 आ जाएगा। तो A5 आपके पास क्या है, 5√2 एंड प्लस √2, तो ये आपके पास हो जाएगा 6√2। उसी तरीके से हम लोग A7 निकाल लेते हैं। A7 होगा आपके पास A6 प्लस D, तो आपका A6 आया है 6√2 एंड प्लस √2, तो ये आपका हो जाएगा 7√2। तो आपके नेक्स्ट जो 3 टर्म्स आए हैं वो 5√2, 6√2 एंड 7√2 आए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है √3 दे रखा है, A1 आपका √3 हो जाएगा, A2 आपका √6 है एंड A3 आपका √9 है एंड A4 जो है आपका √12 दे रखा है। चलिए इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो आपको √6 में से √3 माइनस करना है, तो देखिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आप A3 माइनस A2 भी कर लेते हैं, तो ये आपको ये √9 माइनस √6, देखिए ये भी सब्ट्रैक्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम everywhere, so it is not an AP। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखा है 1 स्क्वायर, तो A1 आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर, A2 आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर, A3 आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर एंड A4 आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर। चलिए इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस आपका कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हमको करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 1 इक्वल्स कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे हम लोग A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 3 3 जा 9, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम every time, so it is not an AP। आपका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो ये आपका AP भी नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है 1 स्क्वायर, तो आपका A1 हो जाएगा 1 स्क्वायर, A2 आपका है 5 स्क्वायर एंड A3 है आपका 7 स्क्वायर एंड A4 है आपके पास 73। चलिए इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। तो A2 माइनस A1 करने जा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 24। ऐसे हम लोग A3 माइनस A2 भी करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 एंड 5 5 जा हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा 24 आएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3, तो 73 माइनस 7 स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 24 आएगा। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस आपका जो आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये आपका AP में होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सो इट इज एन AP। और अगर ये AP है तो इसका हमको डिफरेंस निकालना है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालने होंगे। चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो D इक्वल्स कितना हो जाएगा 24। अब हमको इसका A5 A6 और A7 निकालना है, तो A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D करेंगे तो हमारा A5 निकल आएगा। तो A4 आपका कितना है 73 एंड प्लस 24, इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 3 7 7 2 9 97 आएगा। A6 कर लेते हैं, A6 आपका A5 प्लस D करेंगे तो A6 आ जाएगा, तो 97 प्लस 24, इसको ऐड करा लेते हैं 7 4 11 9 2 11 11 1 12, तो ये हो जाएगा 121। A7 निकाल लेते हैं, तो A7 आपका आएगा A6 प्लस D, तो ये आपका 121 है और प्लस 24 है, तो इसको ऐड कराइए तो हो जाएगा 415
224 और 145। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आए हैं वो 97 आया है, 121 आया है और 145 आया है। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।